हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट करेंगे आज से। एक्सरसाइज 2.1 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज में हम जो बहुपद है उसके शून्यक निकालकर उनका ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि है ना पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज इतने इम्पोर्टेंट क्यों है और ग्राफ के थ्रू फाइंड करेंगे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। क्लियर? Before starting this topic, we just started the basic of polynomials, क्योंकि आपने जो क्लास 9th में इसके पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, इसके टर्म्स, कोफिशिएंट, इसके गुणनखंड निकालना, जो थ्योरम, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसलिए जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी पॉलिनोमियल्स का रिकॉलिंग के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बेसिक सबसे पहले इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स, पॉली प्लस नोमियल। क्लियर? पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल यानी टर्म्स। सिमिलरली बहुपद, बहुत सारे, एंड पद मीन्स पद, मतलब पॉलिनोमियल में बहुत सारे पद होते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद हैं उन्हें पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। सिमिलरली बहुपद भी वही जिसमें बहुत सारे पद हैं उन्हें बहुपद बोल रहे हैं। जैसे अब मैं एक जनरल फॉर्म लेती हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एन एक्स की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू ए नॉट एंड एक्स नॉट। क्लियर हो गया? ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है जिसमें एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और सेकंड टर्म होती है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, जैसे 3, 4, 5 ये सब कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि x हमारा वेरिएबल है, तो ये a की पावर n x की पावर n, a की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड दिस वन, सारे ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्या हैं? टर्म्स हैं, पद है, ठीक है। और यहाँ पे a की पावर n, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस टू अप टू a नोट, ये सब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। गुणांक हो गया, किसी भी बहुपद समीकरण का ये गुणांक कहलाता है। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में उसका टर्म्स 1 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स, ठीक है। अगर टर्म्स इक्वल्स टू 2 हो गए, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 पद है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है? सिर्फ ए की टर्म में सिर्फ यही है एक्स स्क्वायर, डजेंट मैटर कि एक्स के पास कितनी पावर है। सेम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसमें भी ए की पद है तो ये भी एक मोनोमियल्स हो गई। सेम बाइनोमियल का देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे एक पद ये रहा और एक पद ये रहा तो 2 पद हो गए, तो ये हो गए, इसमें 2 पद हो गए इसलिए बाइनोमियल। सेम x रेज टू पावर 4 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? इसमें एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, ये कांस्टेंट है लेकिन पद में तो काउंट होगा ना, तो ये हो गया बाइनोमियल। ऐसे हम चेक करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने पद है, ठीक है।
अब जैसे अगर टर्म्स इक्वल्स टू, अगर हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में 3 पद हो जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री कैसे फाइंड करते, ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिग्री क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी जो भी उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होती है। देखो हाईएस्ट, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, बहुपद समीकरण में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम उसकी डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, या चलो x ले लेती हूँ आज में, माइनस एक्स प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें x क्या है, वेरिएबल है। इसमें कितने 3 पद है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सेम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 1। अब यहाँ पे 2 पद है और है ना x यहाँ पे वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, क्योंकि ये तो 0 काउंट होगा, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई है 1। ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखो, इफ डिग्री इक्वल्स टू 1, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे x क्या वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या डिग्री 1 हो गई इसको। सेम एक और एग्जांपल ले लो, x प्लस 1, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो अब क्या, लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसकी एक जनरल फॉर्म लिख दी है मैंने, ax प्लस b। यही तो होगी ax प्लस b, यहीं से ही तो फाइंड होगा कि ये हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल है और जो वेरिएबल है वो क्या है x। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर इफ डिग्री इक्वल्स टू 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अगर यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू 3 कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। अब क्लियर हो गया किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हम डिग्री कैसे निकालते हैं। ये सब मैं एक रिवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ये सब बेसिक्स होते हैं। अगर हमारे ये क्लियर नहीं है तो हम इक्वेशन या समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर। चलो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरोज, शून्यक। क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक। देखो मान लो k इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल f of x if f of k equals to 0 at x equals to k। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x बराबर k रखती हूँ और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाती है तो वही k है, वो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 होगा या शून्यक होगा। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को मैंने अगर 0 के बराबर पुट कर देती हूँ तो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ 4x इधर 1 इधर गया तो यहाँ माइनस का 1 हो गया, x हुआ माइनस का 1/1, तो 1/4। तो इस पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है उसके जो ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके जीरोस क्या हो गया, -1/4।
ठीक है। -1/4 पे ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बहुपद समीकरण है, वो 0 हो जाती है, इसलिए ये इसके जीरोज या शून्य कहलाते हैं। क्लियर हो गया कि हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में उसके शून्यक या जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरोस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। हम हर पॉलिनोमियल इक्वेशन या बहुपद समीकरण में जीरोस या शून्य क्यों निकालते हैं। तो चलो इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे जीरोस निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लेती हूँ। फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल है y = 2x + 3। ठीक है, इस समीकरण से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैं x की वैल्यू लूंगी, y की वैल्यू फाइंड कर लूंगी, या y की वैल्यू पुट करूंगी और x की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। क्लियर हो गया। देखो, एक टेबल बना लेते हैं, वहां पे मैं इनकी वैल्यू लिखती जाऊंगी, जिससे एक इजी हो जाता है ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, और यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अब मैं अगर y की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2x + 3, तो x क्या हो गया -3/2, y बराबर 0 और x बराबर का -3/2। सेम अगर मैं अब x की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1 + 3 = 5। अब मैं x की वैल्यू को -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 3 = 1। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 2 रख लेती, थोड़े पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे तो ग्राफ है वो क्लियर हमें समझ आ जाएगा। तो 2 × 2 + 3, ये हो गया 4 और 3 7। क्लियर हो गया। अब यहाँ इस टेबल में मैं एक बार ये वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ तक। अब x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो y आया 5, x की वैल्यू -1 पे ये 1 और x की वैल्यू 2 पे ये 7। क्लियर हो गया। अब देखो, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस, ये y है, ये x है, ये 0 0 है, ये 1 और -4, ये हो गया। अब वैल्यू रखते हैं। x बराबर 0 पे y कितना है 3, तो यहाँ पे रख दिया मैंने। x बराबर -3/2 पे y कितना है 0, x बराबर 1 पे y कितना है 5, x बराबर -1 पे ये क्या है 1, x बराबर 2 पे y कितना है 7। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। ठीक है, ये एक मतलब इतना क्लियर नहीं है, बट हमको आइडिया हो गया कि इस वाले पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन आई है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया। वो पॉइंट की वैल्यू क्या है, -3/2 पे ये जो स्ट्रेट लाइन है y बराबर 2x + 3 उसको इंटरसेक्ट कर रही है। यही हमारे जीरोज होते हैं। जीरोज में भी क्या होता है कि जो भी हमारी इक्वेशन है या पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो किस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, या x एक्सिस को काट रही है, या x कोऑर्डिनेट उसका x जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है वही हमारा पॉइंट जीरोस कहलाते हैं। अब देखो, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी इसमें क्या डिग्री कितनी 1 थी, तो इसके देखो 0 भी 1 ही निकल के है, कोई एक से ज़्यादा थोड़ी निकले हैं। तो क्योंकि जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट बस उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि हम ग्राफ के थ्रू जीरोस को कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ले लेते हैं। y = x² - 3x - 4। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने से हमारा जो ग्राफ बनाना होता है वो एक इजी हो जाता है, नहीं तो हम ऐसे हवा में वैल्यू पुट करते हैं तो वो सही सा नहीं आता है। देखो, x बराबर जब मैं 0 रखती हूँ तो y बराबर कितना आ गया -4 या 0 और -4। अब मैं x की वैल्यू जब 1 रखती हूँ इस इक्वेशन में तो ये हो गया 1
-3 -4, ये माइनस का 7 हो गया। और ये x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 6, तो x बराबर ये 1 हो गया, ये -6 हो गया। अब मैं x की वैल्यू को जब -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये 1 हो गया, +3 हो गया, -4, तो ये कितना हो गया, 0। x की वैल्यू जब मैं -1 रख रही हूँ तो ये 0 आ गया। क्लियर। अब x की वैल्यू मैं 2 रख लेती हूँ, y बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, -4, 6 4 10, तो ये हो गया -6। अब ये आया 2 एंड -6। ठीक है। अब और क्या वैल्यू रख सकती हूँ, -1, x बराबर -2 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर 4 तिया 12, -4, ये 16, 2 तिया 6, 6, ये हो गया 6 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब x बराबर 3 पे भी ले लेते हैं वैल्यू, y इक्वल्स टू 3 तिया 9, -3 तिया 9 एंड -4, x बराबर 4 पे y कितना हो गया, ये 16, 4 तिया 12, -4, ये हो गया 0। ये वैल्यू है, इतनी इनफ है इसके लिए। चलो इस टेबल में रख देते हैं फटाफट। ठीक है। अब हमको ये कितना हो गया, x एक्सेस, और ये हो गया y एक्सेस। हमें 6 तक तो चाहिए, 1। अब देखो वैल्यू रखते हैं, 0 पे कितनी है, -4, ये +4 है, सॉरी, -4। अब x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -6। x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -6। ठीक है। x बराबर -1 पे यहाँ पे क्या हो रही है, 0। x बराबर 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -6। और x बराबर -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6। x बराबर 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -4। x बराबर 4 पे 0 हो गई। अब जैसे 5 पे लेंगे तो कुछ और आ जाएगी। तो देखो ये क्या ग्राफ आ रहा है, ये एक पैराबोलिक आ रहा है, ये पैराबोलिक सा दिख रहा है ना, ये भाई मेरे से तो ऐसे ही बन पाया है। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन सी, पैराबोलिक ग्राफ सा लग रहा है, जहाँ पे इन 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट पे हमारे जो ये ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट है, -1 एंड 0, और ये क्या है, 4 एंड 0। तो जीरोस क्या हो गया, एक तो ये -1 एंड एक ये हो गया 4। ये इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जीरोस हो गए, शून्यक हो गए। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक थी, डिग्री 2 थी, तो 0 कितने आए, 2। ठीक है। देखो अब मैं इसका एक एग्जैक्ट आपको ग्राफ भी बता देती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड। अब देखो वो हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया y इक्वल्स टू -x² -3x -4, ये उसका ये एग्जैक्ट ग्राफ आया है। और -1 एंड 0 ये पॉइंट है, यहाँ पे x इंटरसेक्ट हो रहा है, एक 4 एंड 0 पे इंटरसेक्ट हो रहे। क्लियर हो गया। ये इसके जीरोज हो गए। और पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री थी वो 2 थी, इसलिए इसके शून्यक भी 2 आ गए। ये एक पैराबोलिक फॉर्म आई है। क्लियर हो गया। सेम एज इट इज ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है। अब मतलब हम इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारा जो ग्राफ आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके ग्राफ कैसे आएंगे, ग्राफ कैसे आएंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन वाले ग्राफ आएंगे। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के जब ग्राफ आएंगे तो हम कुछ केसेस ले लेते हैं कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ आ सकते हैं। देखो केस 1, ये ग्राफ ये रहा। ठीक है। अब ये क्या हो गया, x एंड v y, सेम यहाँ भी y एंड x। देखो केस 1 में एक हमारा ग्राफ कैसे आ सकता है, ये हो गया, ये पॉइंट A एंड ये A', और एक या फिर ऐसे हो सकता है। 2 टाइप्स के हमारे ये
पैराबोलिक हो सकते हैं ना, कि इसकी जो पीक है एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो। अब यहाँ पे एक ए हो गया, ये हो गया ए डैश हो गया। ये यहाँ पे देखो पहले एक्स एक्स ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो जीरोज निकलेंगे वो पॉजिटिव निकलेंगे। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जीरोज एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? मतलब हमारा एक पैराबोलिक ऐसा आ सकता है जहाँ पे हमारे जो जीरोज है, एक में तो दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे तो हमारे जीरोज कितने आए, 2 आए, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आए 2। अगर सेम अब मेरा ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि पैराबोलिक का तो ग्राफ डिफरेंट हो सकता है ना, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखो एक ये हो गया। अब देखो इसमें मैं लेती हूँ एक पैराबोलिक ग्राफ ऐसा आ सकता है और एक ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये पता है ये एक्स है ये वाई एक्स है, तो ये क्या हो गया ए पॉइंट, ये पे ये क्या हो गया ए डैश हो गया। अब इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है, इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि जो हमारे जीरोज हैं वो एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट कर रहे हैं, या फिर हमारा एक ही जीरोज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस ग्राफ से क्या हो रहा है कि जीरोज एक आ गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा भी हो सकता है कि उसके जीरोज 1 आए और उसका ऐसा ग्राफ आए। ठीक है, ये केसेस है। अब केस थर्ड में क्या हो सकता है, ग्राफ ऐसा आ सकता है या फिर ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। पॉलिनोमियल में तो सारे ये इसमें तो सारे इस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। पैराबोलिक में हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो क्या हो गया जीरोज 1, जीरोज कितना हो गया 0, कोई भी जीरोज नहीं है। अब इन केसेस से हमें क्या समझ आता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है, तो एटमोस्ट हमारे जीरोज 2 होंगे। एटमोस्ट मीन्स या तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, पर लेकिन 2 से कम हो जाएंगे। ठीक है, इन ग्राफ के थ्रू यही समझाने की कोशिश की गई है कि इसके जो पॉइंट्स है ये जीरोज है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो वो पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया। अब एक और ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं, जिससे हमारे ये पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। y = x³ माइनस का 4x। क्लियर हो गया। इसका मैं एक बार डायरेक्ट बना देती हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्यूब है तो कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। देखो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, उसका ये ग्राफ आया है। ठीक है, ये वाला इसका ग्राफ है, और इस ग्राफ में क्या है, देखो 3 पॉइंट आए। एक तो ये 2, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। मतलब 3 पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक -2 एंड 0 पे, ये 0 0 पे एंड 2 0 पे। तो इसके जीरोस क्या हो गए, -2 0 एंड 2, तो 3 जीरोज आ रहे हैं। और डिग्री कितनी है, 3 ही तो डिग्री है, तो 3 डिग्री होने पे जीरोस भी 3 हो गए। और ऐसा नहीं है कि 3 ही हो, एटमोस्ट 3 होने चाहिए, या तो 0 1 2 एंड 3 को कितने भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे हम ग्राफ्स को देख के जीरोस को फाइंड करते हैं। अब ये हमने तीनों केसेस पढ़ लिए, तीनों केसेस से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होते हैं, मींस वहां पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। क्लियर हो गया। और अगर हमारी कोई n पावर की पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट, अगर n पावर है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर कितनी है n, तो उसके जो जीरोस है, जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट n तो होंगे ही। क्लियर हो गया। ऐसे निकालते हैं जीरोस निकाल। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ को। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है,
इसमें ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। देखो अब यहाँ पे 6 हमारे पास ये ग्राफ दे रखे हैं, हमें इसमें निकालना है कि जीरोस कितने होंगे। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ पे ये y है, ठीक है। y कितना, y की वैल्यू दे रखी है बट x 0 हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि x की वैल्यू x इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे x इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी x की वैल्यू पे y 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, 0। ये कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो बस हमको यही देखना है कि x एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करना है, बस यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो इसके एक जीरोस हो गए। अब यहाँ पे कहाँ, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। इसके जीरोस कितने, 3 हो गए। अब आप बोलोगे कैसे पता चल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ हर पॉइंट पे x की वैल्यू है बट y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, तो 0 होते ही वहां पे x एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगा। ये बेसिक चीज बता रही हूँ, वैसे ऐसे कोई समझने, ऐसे पॉइंट समझे नहीं जाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू के x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कितने हो गए, 0 2। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो इसके जीरोस क्या हो गए, 4। 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3 हो गया। क्लियर, ऐसे निकालते हैं हम जीरोस। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ही हो गया, वो तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, सॉरी ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम तो कैसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे जीरोस हो गए। तो इसके कितना आ गया, 1, बस इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन एक इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है, तो ये हो गया 2 जीरोस हो गए। यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके 1 जीरोस हो गए। सेम यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके 1 जीरोस हो गया। एक यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस होंगे इस ग्राफ में। सेम 1 2 एंड 3, तो इसके कितने होंगे, 3, इसके 3 जीरोस होंगे। बस ग्राफ को देख के हमको ऐसे निकालना होता है। यही हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। क्लियर हो गया। आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 मतलब कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। उसमें हम कोफिशिएंट एंड जीरोस से रिलेटेड उनके रिलेशंस फाइंड करेंगे। क्लियर, हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। थैंक यू।